ओ हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम बहुत दिनों से या फिर सालों से हम स्पिरिचुअल इनर वर्क कर रहे हैं, हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं, तो हम अब तक कहाँ पे है ये कैसे पता करें। तो मैं कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी। जैसे कि अगर आप चाहे कौन सी भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्टार सीड्स, मतलब आप खुद के ऊपर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, अवेयरनेस में आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बहुत काम कर चुके हो और अवेयरनेस में आ चुके हो, तो कैसा पता करें कि बाबा हम कितना हील हो चुके हैं, तो कैसे पता करें। तो उसके ही कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट वन सिम्टम इज़ कि जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही आप हीलिंग स्टार्ट करोगे, तो हीलिंग करने का मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यार सब कुछ सफरिंग्स, पेन एंड ऑल दैट, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो उभर उभर के बाहर आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या, हमने कई सारे जन्म लिए होते हैं, तो हम बॉडी तो छोड़ देते हैं, बॉडी अलग अलग जन्म में नई नई बॉडी होती है। कभी आप इस जन्म में अगर मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, तो पिछले जन्म में आप उसके अपोजिट बॉडी में भी रह चुके होते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ संस्कार आपके अंदर, मतलब आपके सोल में होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि शरीर नश्वर है, पर अगर आप आपके साथ कुछ लेके जाते हो, तो वो होता है आपने खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है। लोग पैसों का इन्वेस्ट करते हैं, ज़रूरी होता है वो 3D के हिसाब से, बट हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं इंस्टेड ऑफ कि हमें आत्मज्ञान की खोज करना ज़रूरी है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो हम ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो फिज़िकल बॉडी है उसकी जो नीड्स है और उसकी जो फिज़िकल बेसिस पे जो अदर चीज़ें डिपेंडेंट है, उसके पीछे हम ज़्यादा भाग दौड़ी करते हैं। अगर हम अंदर खुद के गए, तो बाद में समझ में आता है कि भौतिक चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है, जिस बिकॉज ये फिज़िकल बॉडी को चलाने के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है खुद के अंतर आत्मा को जानना, आत्मबोध करना, आत्म साक्षात्कार करना। इसलिए तो बोलते कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हीलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रीच दिस पॉइंट कि जहाँ पे हम खुद को जान सकें। तो हम बहुत काम वगैरह करते हैं, तो वो जो सफरिंग्स होती है, हमने कई जन्म लिए होते हैं, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, हमारे जो ईगो बेसिस पे जो हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो एक 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 उसकी जो परत है वो बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि यार हीलिंग कर रहे हैं तो उससे मतलब कि ज़िंदगी पहले से झंड हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो सरफेस लेवल पे इसलिए आती है क्योंकि वो हमें हमेशा के लिए, वो जो लेयर है वो हमेशा के लिए निकालनी होती है, तो इसकी वजह से वो चीज़ें ऊपर आती है और हमें वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारी जो ओरिजिनल सोल का जो ब्लूप्रिंट है, ऑथेंटिक सेल्फ है, मतलब जो कि डिवाइन का अंश है, तो उससे वो कैसे मैच करेगा ना, जबकि वो हमारा था ही नहीं। हमने वो ईगो पे सिस्टम पे, हमारे जो समाज ने, सोसाइटी ने जो हमें बताया है, पढ़ाया है, उन्होंने जो बताया हमने सही मान लिया और उसके बेसिस पे हम चले आ रहे, तो वो परत ऊपर आती है निकलने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हीलिंग करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो क्या होता है पता है क्या, हम जो है वो, हमें लगता है कि हमारे आजू बाजू के जो कोई भी लोग हैं, तो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे,
वो कुछ नहीं कर रहे, जैसे आप अंदर हो ना वो बाहर बिहेव करके दिखा रहे। खाली आपको क्या करना है कि आपके अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है जो कि निगेटिव होते हैं, जैसे कि जितना रिसर्च हो चुका है, जितना एक ज्ञान आ चुका है, उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर 100% से ना एक अभी तो 95% ही 95% जो लोग हैं तो वो अभी भी जो ओल्ड पुरानी बिलीफ सिस्टम है ना उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। हम ना एजुकेटेड होते हैं, कोई बैचलर करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई मास्टर करता है, कोई पीएचडी करता है, पर वो नॉलेज इकट्ठा करता है एक लिमिटेड फिजिकल बॉडी, मतलब जिससे कि उसे उसका जो उदर निर्वाह है वो चल सके, पेट चल सके, उसके हिसाब से वो एजुकेशन लेके जाता है, एजुकेशन लेता है। पर वॉट अबाउट योर इनर ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ, उसमें तो कुछ आया ही नहीं। तो एजुकेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है तो बुद्धि वो एक्सपांड हो सके, जो विजडम है डिवाइन का वो गेन कर सके, तो उसके लिए नॉलेज इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब ये एक पैटर्न हो चुका है कि नहीं नहीं हम मास्टर किए, नहीं हमने बैचलर किया, यहाँ से पढ़े वहाँ से, कुछ नहीं होता है। हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, जब हीलिंग करते हैं तो बहुत सारी ईगो बेसिस सिस्टम जो है हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड वो एक 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 ऊपर आना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए बताती हूँ, अगर आप खुद के ऊपर हीलिंग कर रहे तो क्या होगा पता है क्या, आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर आप हीलिंग कर रहे तो अचानक से एंगर आना स्टार्ट होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आना स्टार्ट होगी, पास्ट लाइफ के बहुत सारे वुंड्स रीसर्फेस होंगे। जब तक वो आप नहीं निकालोगे तब तक वो ऊपर आता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें ऊपर आना स्टार्ट होती है, जो कि पैटर्न होता है हमारा एंसेस्टर, जिनको हम पूर्वज बोलते हैं, पूर्वजों से चला आ रहा पैटर्न होता है, तो रीसर्फेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि आपके जो एंसेस्टर पूर्वज है तो उनका पॉवर्टी का इश्यू होगा, तो वो क्या होगा, या फिर रिलेशनशिप्स का इशू होगा, तो वो आपके डीएनए में आ जाएगा, तो बार बार वो रीसर्फेस होगा। ठीक है, तो जब तक आप उस पैटर्न को कंप्लीट हील नहीं करते तब तक वो आपका इशू आता ही रहेगा। अगर आपके घर में अगर पैसों को लेकर अगर कोई कुछ इशू है जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक आप वो हील नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग की टेक्निक से आपको जो सूट होती है वो आप कर लेना। तो आगे अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो क्या होता है कि वो इशू जो है, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है तो अगर आपके पास उतना अबंडेंस आ गया, यू आर फीलिंग सिक्योर, तो वो क्या होगा, वो इशू जो है वो रिलीज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप हील हो चुके हो। आपको एक ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट होती है, नॉट बेसिस ऑन द सोसाइटल बिलीफ सिस्टम जो है उसके हिसाब से। नो, आप क्या करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे, अवेयरनेस में आ गए, तो आपको पता है बाहर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। ओके, आपको पता है कि मेरी शांति जो है बाहर की चीज़ों से डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर्सन के ऊपर बेसिस उसके चीज़ों पर, उसके पैसों पर, उसका जो रूप है, रंग है, या फिर उसका जो पैसा है, प्रतिष्ठा है, ये जो 3D बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, तो इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता। बाहर से प्यार चाहिए, अरे क्यों चाहिए, खुद को ही प्यार करो ना, खुद आप एक गॉड का अंश हो, खुद से प्यार करो। तो अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि
कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है इट्स ए टेम्पररी। क्योंकि आपको पता है क्या, एक टाइमलाइन होती है, इस फिजिकल बॉडी की कितनी टाइमलाइन होगी, 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो अपना अपना रोल प्ले करना है, हमें जाना है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमारा डिवाइन पाथ क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। इस जन्म मरण के चक्कर में से छूटना है, यहाँ से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी। इट्स वो बहुत आगे की ये है। पर उसके लिए हमें खुद के ऊपर पहले काम करना होता है, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अपने बहुत अच्छे से हीलिंग के लिए, तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है कि ओके एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, और मेरे अंदर एक पीस है, मेरे अंदर एक सुकून है, और वो है गॉड से कनेक्टेड। गॉड कहीं भी नहीं है, गॉड का हम खुद अंश है, हमें पता है। तो हमें सही और गलत सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, हम खुद के ऊपर बहुत हीलिंग कर चुके हैं, तो हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी सोल सिर्फ सही डायरेक्शन से जाएगी, सिर्फ आपका जो ट्रुथ है, ऑथेंटिक सेल्फ है, उसी डायरेक्शन से जाएगी। तो ये क्या हुआ, सेल्फ मतलब आप बहुत हीलिंग कर चुके हैं, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। थर्ड वन इज, जब जब आप हीलिंग करते जाओगे तो आपके निगेटिव थॉट्स जो है वो कम 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 होते जाए, एकदम से तो नहीं जाएंगे, बट धीरे 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 ग्रेजुअली वो कम होते जाएंगे। आप क्या फोर्थ, अगर आप बहुत ओवर थिंकर है, मतलब डबल मीनिंग निकालते हैं हर चीज़ का, हर चीज़ में डाउट 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 रहता है आपको, तो वो आपका कम होने लगेगा। मतलब एक जो मेंटल पीस होता है, आपको पता है कि जो आप थिंक कर रहे हो, मतलब कि जो हमारा मन है वो भी हमारा नहीं, ये फिजिकल बॉडी हमारी नहीं, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। वो आप है ही नहीं, आप क्या है, आप सच्चित आनंद स्वरूप एक आत्मा हो। तो इट्स प्योर थिंग, यू नो, आप वो समझ जाते हो। तो ये एक होता है जब आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाते हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस में आ गए, आप बहुत हील कर चुके हैं, तो आप कैसा पता करो कि आप और हील हो। तो आपको क्या होता है, आपने जो कार्मा क्रिएट किया होता है जिन जिन भी लोगों के साथ, चाहे वो पास्ट लाइफ से हो या अब भी इस जन्म में आपने किसी के साथ किया, तो क्या होता है, आपके और उस व्यक्ति के जो है ना वो एनर्जी मैच नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना, जब आप हीलिंग प्रोसेस से जाते हो तो एक टाइम आता है कि वहाँ पे आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हो, आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, ठीक है। तो एक फेज़ रहता ही है वो लाइफ में, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे होते हो, या आपने मतलब हीलिंग कर रहे होते हो। तो मतलब क्या होता है, आप शांत रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड रहना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना आपके खुद के साथ अच्छा लगने लगता है। आप बहुत ज़्यादा गॉड से कनेक्ट होते हो, गॉड से कनेक्ट होना यानी खुद के साथ कनेक्ट होना। तो ये एक हीलिंग आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो ये एक इसका सिम्टम है। द नेक्स्ट साइन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, तो कैसे पता करें कि और आप हील हो चुके हो। तो वो कैसा कि आपके जो कार्मिक लोग होते हैं अपने आप वो छूटना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपको पता, मतलब कि एक तो वाइब्स मैच नहीं होती उनसे, तो कार्मिक लोग जो है ना वो अपने आप छूटने लगते हैं। आपको ऐसा भी होता है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपके ना बहुत सारे लोगों से थॉट मैच नहीं होने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यार इनसे तो हमारी बनती ही नहीं। तो बनती नहीं मतलब क्या, क्योंकि वो आप अननोइंगली आप में एक अवेयरनेस आ गया, तो वो कार्मिक लोग जो है वो छूटना स्टार्ट करते हैं। एक तो आप तो छोड़ देते हो या फिर वो खुद चले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप खुद के ऊपर काम करो, और काम करने के बाद आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये जो कुछ भी आप रह रहे किसी के साथ या कुछ कर रहे ये सही नहीं है, आपको अंदर से फील होना वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। आपको बहुत ज़्यादा मनन चिंतन गॉड में इंटरेस्ट आना लगता है, या फिर जो गॉड के वाइब्स के लोग होते, सॉरी, जो
गॉड की फ्रिक्वेंसी में होते हैं, एक प्योर वाइब में होते हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करते हो, जहाँ आपको लगता है कि पीस है, सुकून है, तो आप वहाँ ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करते हो। और आपको लगता है कि और एक जब आप स्पिरिचुअल इनर वर्क कर रहे हो और तो ना आपको एक पता चल जाता है कि ये जो फिज़िकल नीड्स है, जैसे कि प्लेजर होता है, प्लेजर इन टू मच वे इन दिस फिजिकल रियलिटी, किसी के लिए अल्कोहल लेना हो सकता है, सिगारेट लेना, जो एक बैड हैबिट्स है, तो आप सेक्स करना, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि ये सब टेम्परेरी है, एक्चुअल में हमारे हैप्पीनेस किस में है, तो वो भी आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है, आप एक सैक्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हो। और आपको पता चलता है कि यार हम किसके साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ कनेक्ट नहीं होना है, एक अच्छे से साइकिक एबिलिटी आप में आ जाती है, आप अच्छे से इंट्यूटिव हो जाते हो। ठीक है, हमारे लिए कुछ गॉड गिफ्ट्स होते हैं, तो इसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज़ और क्या हम कर सकते हैं। तो जब आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हील्ड हो, तो आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे। ओके, जैसे कि सोल फैमिली क्या होती है? सोल फैमिली वो होती है जो आपको आपके जो अंतिम सत्य है, आपका जो मोक्ष का मार्ग है, जहाँ आपका ट्रुथ है, उससे वो कनेक्ट करना स्टार्ट करती है। वहाँ पे जो आपकी सोल फैमिली रहेगी ना, आपकी मतलब आपको बहुत हायर लेवल पे जाएगी, लेके जाएगी, जैसे कि आपकी इनर ग्रोथ हो। ठीक है, इनर ग्रोथ के साथ साथ आउटर ग्रोथ भी हो। एग्जाम्पल के लिए कि सोल फैमिली क्या होती है? सोल फैमिली इन द सेंस अभी जो मुझसे कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग अभी कनेक्टेड है, बाकी के आगे जो कनेक्ट होंगे, तो ये जो है आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आप अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, जो है वो ट्रुथ से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होते हो। वो ट्रुथ मतलब सही, गलत मतलब गलत, ये मुंह पे बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे। ये होती है सोल फैमिली, जो आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए हेल्प करेगी। बहुत सारे ऐसे लोगों से हम अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और यस, आप जब हील होने लगते हैं, बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, आपका मन बहुत शांत होता है। यू फील टू मच काम विद इन योर सेल्फ, विद अदर पीपल्स। हर किसी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब कि क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन ही तो होते हैं, आपसे बहुत अच्छे से, मतलब आप एक प्योर अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। अब बहुत मतलब हर किसी को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देते हो। आपको तो पता है कि हम क्या बोलते हैं, कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो एक्चुअल में हम जो कुछ भी है, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो अंदर से है। मतलब आप फिर मतलब आपका इंटेंशन जो है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। हम ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे मैं जो कुछ बोल रही हूँ तो वो अट्रैक्ट नहीं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप ओरिजिनल क्या हो, एक गॉड का ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट हो, तो वो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके लाइफ में बहुत बैड रिलेशनशिप्स रहे हैं, अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने किसी मतलब चोरी की है, ये की है, तो आप वही लोग अट्रैक्ट करोगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो अगर आप खुद एक अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होता कि सेक्स करना है ना, नहीं। लव मतलब कि किसी ने कुछ दिया तो वो लव है, नहीं। लव मतलब क्या होता है, वहाँ पे जजमेंट ही नहीं होता है, मतलब आप बहुत प्योर होते हो। मतलब आपको पता है कि गॉड कैसे होते हैं, मतलब अगर आप कुछ मूर्ति के रूप में भी देखते, गॉड क्या करते, गॉड
हमें हर टाइम सही रास्ता बताते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं देखते कि वो कम क्या बोलते हैं उसको, वो कम जात का है, वो हायर कास्ट का है, मतलब उसमें कुछ कास्ट डिफरेंस नहीं रहता। भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि ये दुबला है तो मैं इसको ये करूँगा, ये मोटा है तो इसको ये करूँगा, ये सुंदर है तो मैं इसको ये दूंगा, ये अच्छा दिखता नहीं है तो बिल्कुल नहीं। ये ना बहुत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। जजमेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आपने जो किया है वही आपको मिलेगा। इट्स लाइक हम क्या है, हम फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर एनर्जी। आप प्योर एनर्जी हो तो आप रेडिएट ही वही करोगे ना लोगों को। सिर्फ एनर्जी और एनर्जी, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं होता, कुछ कंपटीशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट प्योर अनकंडीशनल लव। ओके, तो ये कुछ आप जब हील होते हो या फिर हीलिंग के प्रोसेस में होते हो, अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। आपको बाहरी दुनिया कुछ भी अफेक्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं अफेक्ट करती। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। होप सो आपको रेजोनेट हुए होंगे और आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर जिसका भी क्वेश्चन है आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति। Thank you. God bless you. Love you, everyone. Thank you.